नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आप देख रहे हैं बैंकिंग वाला। एनआईसीएल असिस्टेंट का नोटिफिकेशन आया है और हमने देखा है कि 500 वैकेंसीज हैं, जो कि बहुत अच्छे नंबर्स हैं। और मैं एक चीज में समअप कर दूं कि भाई इससे अच्छा नोटिफिकेशन वैकेंसी या इस साल से अच्छी नोटिफिकेशंस की अपॉर्चुनिटी हो नहीं सकती है। एनआईसीएल का फॉर्म जरूर भरिएगा। आज हम क्लियर देख लेते हैं कि इसके एग्जाम पैटर्न क्या होने वाले हैं और इसका सिलेबस जो है वो क्या रहने वाला है। आइए एक बार क्लियर देखते हैं। पहले कुछ बेनिफिट्स जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। 24 अक्टूबर को आपका जो है वो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। 11 नवंबर लास्ट डेट है। फेज 1 30 नवंबर को होगा, फेज 2 28 दिसंबर को होगा और दोनों चीजों का नोटिफाई आपको एग्जाम से पहले कर दिया जाएगा। ठीक है। आपकी एज लिमिट 21 से 30 साल होनी चाहिए। डिग्री आपके पास होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लोकल लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। स्टेट वाइज वैकेंसी है तो आप किसी ऐसे स्टेट से फॉर्म मत भर दीजिएगा जिसकी लोकल लैंग्वेज आपको नहीं आ रही है, क्योंकि इसने क्लियरली मेंशन किया है कैंडिडेट नॉट फाउंड टू बी प्रोफिशिएंट इन द रीजनल लैंग्वेज टेस्ट वुड बी डिस्क्वालिफाइड। तो ऐसी गलती आप नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है। 3 तरह के आपके पैटर्न है, एक प्री है, मेंस है और एक फिर आपका रीजनल लैंग्वेज टेस्ट होगा। प्री आपका बिल्कुल सेम है जैसे आप बैंक पीओ बैंक क्लर्क दे रहे हैं, बिल्कुल सेम है। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, 30 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के, 35 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के। हर एक सेक्शन में 20 मिनट आपको दिया जा रहा है। तो भाई 1 घंटे का पेपर है, 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स है, ध्यान रखिएगा। जब हम मेंस की बात करेंगे तो मेंस काइंड ऑफ आप देखिए 5 सब्जेक्ट है, रीजनिंग, मैथ्स, जीए, इंग्लिश और कंप्यूटर। सभी में 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स होंगे। टोटल 200 क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं, 200 मार्क्स आपके हैं और 120 मिनट का समय, जिसमें सेक्शन वाइज टाइमिंग भी आपको दी गई है। तो ये आपका तो पैटर्न हो गया कि इस तरह से आपको एग्जाम देना है। अब सिलेबस क्या है, कौन कौन सा चीज आपको पढ़ना है जो आपके एनआईसीएल असिस्टेंट में काम आएगी, तो आप जरा क्लियरली इसको बुकमार्क कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको बहुत अच्छे समझ लीजिए। देखिए ये मैथ्स का सिलेबस है। मैथ्स को मैंने 3 सेक्शन में डिवाइड कर दिया, स्पीड मैथ्स, डीआई, अर्थमेटिक। देखिए स्पीड मैथ्स में क्या है, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक, ये आपके स्पीड मैथ्स का पार्ट है। असिस्टेंट का पेपर है तो स्पीड मैथ्स जरूर आएगी। डीआई में आपकी टेबुलर डीआई, बार ग्राफ, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, कैसलेट डीआई। इसके बाद अर्थमेटिक के वो टॉपिक जो आपने 10th में पढ़े हुए हैं, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेजेस, मिक्सचर एलिगेशन, पाइप एंड सिस्टम, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट लॉस, एसआईसीआई, पार्टनरशिप एंड एजेस, मेंसुरेशन, डेटा सफिशिएंसी, क्वांटिटी कंपैरिजन। ये आपका प्रीलिम्स का सिलेबस हो गया। मेंस में भी ये सारी चीजें ऐड होंगी, इसके लेवल बढ़ जाएंगे, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, न्यू टाइप के, नंबर सीरीज, न्यू टाइप के। डीआई में कुछ और डीआई ऐड हो जाएंगे, ग्राफ डीआई, मिक्स डीआई, मिसिंग डीआई, लॉजिकल डीआई, अर्थमेटिक बेस्ड डीआई। अर्थमेटिक के टॉपिक में डेटा फिलर्स, डेटा सफिशिएंसी, जो 3 स्टेटमेंट बेस्ड होता है, वो वाले क्वेश्चन यहां पे हमें मिल जाएंगे। तो ये आपका कंप्लीट जो है वो रीजनिंग किसका, मैथ्स का सिलेबस हो गया। रीजनिंग की बात करें, हम रीजनिंग को 2 सेक्शन में डिवाइड करते हैं। कारण ये है अगर आपने लास्ट के 1 साल 2 साल का पेपर देखा होगा तो 35 क्वेश्चन में से लगभग 20 क्वेश्चन पजल के पूछे जाते हैं। तो आपको एक पजल का सेक्शन मैंने अलग से दे दिया, जिसमें लीनियर पजल, डुअल रो, सर्कुलर, स्क्वायर, फ्लोर बेस्ड शेड्यूलिंग, डे, मंथ, ईयर, इसके बाद टैबुलेशन पजल, ये सारी पजल यहां पे आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा इन सभी को आपको पढ़ना है, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ना है भाई। इसके बाद मिसलेनियस में अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन डिस्टेंस, ऑर्डर रैंकिंग, सिलॉग, कोडिंग डिकोडिंग, इनइक्वालिटी, अल्फाबेटिकल सीरीज। इन मिसलेनियस पैटर्न को भी आपको रीजनिंग में बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ना होगा। मैं आपको इसके लिए एक बेस्ट ऑप्शन देता हूं। मैं डेली सुबह 10 बजे मैं रीजनिंग को टॉपिक वाइज करवा रहा हूं और इतने शानदार पैटर्न में करवा रहा हूं कि ऐसा कोई हो ही नहीं सकता है जो उस क्लास को करे और उसको वो कॉन्सेप्ट ना समझ में आए। तो आप मुझे इसी चैनल पे सुबह 10 बजे डेली टॉपिक वाइज मिसलेनियस पैटर्न के लिए फॉलो कर सकते हैं। और डेली मैं 12 बजे पजल को टॉपिक वाइज करवा रहा हूं, जहां पे हम लोग पजल के हर एक टाइप को बिल्कुल टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं और इसके फंडामेंटल को प्रॉपर क्लियर कर रहे हैं। तो आप सभी लोग डेली 12 बजे मेरे साथ जुड़ सकते हैं, जहां पे हम लोग 12 बजे भी कॉन्सेप्ट को डिटेल वे में सीख रहे होंगे। ठीक है। तो ये दोनों चीजें आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। इस चैनल के लाइव सेक्शन में 10 बजे का भी सेशन और 12 बजे का भी सेशन, दोनों आप देख लीजिएगा। ठीक है। जब हम मेंस की बात करेंगे तो मेंस का सिलेबस ये वाला बिल्कुल सेम है, इसके लेवल को थोड़ा इंक्रीज कर दिया जाएगा। कुछ टॉपिक एडिशन हो जाएंगे, मशीन इनपुट, डेटा सफिशिएंसी, न्यू पैटर्न कोडिंग, कोडेड ब्लड, कोडेड डायरेक्शन, कोडेड सिलॉग, कोडेड इनइक्वालिटी, लॉजिकल रीजनिंग में अजम्पशन, आर्गुमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन एंड कंक्लूजन, ड्राइंग, इन्फ्रेंस, डिसीजन मेकिंग, कॉज एंड इफेक्ट, ये वाला एक टॉपिक हो गया। इंग्लिश की हम बात करें, देखिए इंग्लिश का सेक्शन आप क्लियर देख लीजिए।
सबसे पहले क्लोज टेस्ट, पैराजंबल, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, पैसेज, पैराग्राफ कंप्लीशन, सेंटेंस कंप्लीशन, वर्ब, टेंसेस, आर्टिकल्स, मॉडल, नॉन फाइनाइट वर्ब्स, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, डिटरमाइनर, एडवर्ब, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीचेस, प्रपोजिशन, कंजंक्शन, सिनोनिम, एंटोनिम, रूट वर्ड्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स, कंफ्यूजिंग वर्ड्स, फॉरेन वर्ड्स। इसके अलावा फिल इन द ब्लैंक्स, मल्टीपल मीनिंग, एरर स्पॉटिंग, वर्ड स्वैप, फ्रेज रिप्लेसमेंट, नो इंप्रूवमेंट, मैच द फॉलोइंग, सेंटेंस कंप्लीशन, ये सारे आपके इंग्लिश में जो है वो पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा। और ये सेम पैटर्न एक लेवल अप करके आपको मेंस में मिल जाएगा, ठीक है, ओके। अगले पे आ जाइए। देखिए, जब हम जीए की बात करते हैं, हर एक जीए के टीचर आपको ये चीज जरूर सलाह देते हैं कि आपको 6 से 8 महीने की करंट अफेयर आनी चाहिए। उसमें क्या आपको पढ़ना है? नेशनल और स्टेट्स के अफेयर, इकोनॉमिकल, बैंकिंग और बिजनेस न्यूज, कहां पे क्या अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, क्या रिजाइन हुए हैं वो, समिट, कॉन्फ्रेंसेस, इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स, एमओयूज, मर्जर, एक्विजिशन, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा बैंकिंग अवेयरनेस आपको आनी चाहिए, जिसमें इंडिया और वर्ल्ड की रेगुलेटरी बॉडी मतलब आरबीआई, सेबी, नाबार्ड। इसके अलावा मनी मार्केट भारत में कैसे काम करता है, भारत की बैंकिंग सिस्टम क्या है, बैंकिंग की टर्मिनोलॉजी क्या है, वो आपको पता होनी चाहिए। स्टेटिक की अगर मैं बात करूं, इंडियन स्टेट्स एंड कल्चर, भारत के राज्य और उनकी जो क्या कहते हैं विविधताएं हैं, वो आपको पता होनी चाहिए। कंट्रीज कैपिटल करेंसीज, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, सांसद और उनके संसदीय क्षेत्रों के बारे में आपको पता होना चाहिए। और एक और सब्जेक्ट है कंप्यूटर में आपको क्या पता होना चाहिए? कंप्यूटर जनरेशन, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर से रिलेटेड जितने एब्रिविएशन है वो सभी आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। ये आपका कंप्लीट सिलेबस और एग्जाम पैटर्न मैंने आपको एनआईसीएल असिस्टेंट का प्रॉपर यहां पे बता दिया है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, एनआईसीएल असिस्टेंट का हमने एक लेटेस्ट बैच भी लॉन्च कर दिया है जो बिल्कुल बेसिक से है। इसके अलावा हमने यूआईसी एओ का भी बैच लॉन्च किया है, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क का भी बैच लॉन्च किया है, आईबीपीएस पीओ मेंस का भी बैच लॉन्च किया है। ये सारे बैचेस आपको कहां मिल जाएंगे? बैंक महापैक के अंदर। बैंक महापैक क्या होता है? एक साल तक जितने भी बैंकिंग, इंश्योरेंस, सेबी, नाबार्ड, आरबीआई, जितने भी बड़े नोटिफिकेशंस आएंगे उसके जो भी बैचेस बनेंगे वो सारे बैचेस आपको हम बैंक महापैक के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, जिसकी एक साल की फीस जो है वो 2799 रुपए रखी गई है। इसको आज के आज अवेल करके एनआईसीएल असिस्टेंट को बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। यहां पे आपको पर्याप्त कंटेंट, पर्याप्त नोट्स, पर्याप्त पीडीएफ, पर्याप्त मॉक टेस्ट, क्विजेस और क्लास कंटेंट सब कुछ आपको जो है वो मोर देन सफिशिएंट मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट है आपका सिलेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये गोल्डन ईयर है जिसको आपको मिस नहीं करना चाहिए। चलिए, कोई डाउट होता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू।